जो कहा जा रहा है और मुस्लिम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, मौलाना अरशद मतनी का वक्तव्य तो मैंने शुरुआत में ही उल्लेख किया। वो ये कह रहे हैं कि हमारा मजहबी मामला है, वक्फ हमारा मजहबी मामला है। सियासी पार्टियां इसमें छोटा मोटा संशोधन करके वक्फ बिल को लाने की तैयारी कर रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्लाम के खिलाफ वाली पार्टियां बिल को लाना चाहती है। अब वो इसे कैसे धार दे रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए वक्फ बिल में संशोधन करके हमसे हमारे मजहबी अधिकार को छीनना चाहती है। देश में मुस्लिमों को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया इस्लाम से त्रस्त है। पूरी दुनिया जिस इस्लामिक कट्टरवाद से त्रस्त तो परेशान है, वो लोग कहते हैं हमसे कुछ छीना जा रहा है। वो लोग कहते हैं संविधान की बात करते हैं, क्योंकि मुसलमान जो ईसाई मुसलमान नहीं, लेकिन आचार्य जी ये बात तो गलत है ना। विदेश में बैठा हुआ कोई मुसलमान क्या कह रहा है, इससे हमारे देश के मुसलमानों पर इसी देश का कह रहा है। पत्थर कौन बरसा रहा है? कोई वहां बाहर से आ रहे हैं क्या? यहीं के लोग बरसा रहे हैं। मेरा कहना खाली इतना है कि संविधान के द्वारा वक्फ बोर्ड को इतना आंखें बंद करके अधिकार दे दिए गए कि खाता न भाई जो कहें वो सही। आज उसमें यह कहा जा रहा है कि आप कहते हैं भाई इंडिया टीवी का कार्यालय हमारा है, तो इंडिया टीवी में काम करने वाले लोग पूछेंगे तो सही भाई कागज तो दिखा दो, कैसे आपका है? कहीं कागज नहीं दिखाएंगे। हमारी 500 साल पुरानी वाली मस्जिद हम कागज कहां से दिखाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं कागज है ही नहीं, अतिक्रमण है। मंदिरों को तोड़ तोड़ करके करीब 30,000 प्रमुख मंदिरों को तोड़ करके ढांचा खड़े कर दिए गए, तो कागज दिखाओगे कहां से? न तुम्हारे कागज है, ना तुम्हारे अब्बा हजूर के कागज हैं। कागज तुम्हारे पे है ही नहीं, लिखित पढ़त कुछ है ही नहीं। समस्या यहां है, इसलिए केवल रोडों पे उतर करके अपना बल दिखा करके यहां लोगों को भयग्रस्त करना चाहते हैं। इस देश का मुसलमान संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, वो केवल रात दिन एक ही सपना देखता है, शेर पे लागू करो, इतना ही सपना उनका। अतिरेक में ये आप अपना बयान दे रहे हैं। हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो हर मुसलमान व्यक्ति ही इस तरीके से हिंदुओं के बारे में भावना रखता हो, इस बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। लेकिन बिल्कुल आप सहमत नहीं हो। कोई प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही निकलता है। जो आतंकवादी होता है, गोलियां चलाने वाले के सब पर जाकर फातिया पड़े जाते हैं, उसको जब दफनाया जाता है तो हजारों लोग कहां से आ जाते हैं। ठीक है, वक्फ और सनातन बोर्ड से चर्चा शुरू हुई थी, मैं एक बार फिर से उसे वहीं पर लेकर आती हूँ। एक और बयान जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से आता है, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं सैयद सदातुल्लाह हुसैनी। वो ये कहते हैं कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। वो ये कह रहे हैं कि ये सुधार के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो अनियंत्रित होता है उसी से नियंत्रण की अपील की जाती है। अब आप यहीं रुक जाइएगा। जो अनियंत्रित होता है उसी से नियंत्रण की अपील की जाती है, लेकिन आप उम्मीद की जाती है और अपील भी की जाती है। लेकिन यह भी तो बड़ा सच है ना कि जब भी शक्ति दे दी जाएगी तो शक्तियों का असंतुलन भी होगा। ठीक वैसे ही सनातन बोर्ड में भी होने की पूरी संभावना है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने हजारों मठ मंदिर हैं, कहां तक उस पर नियंत्रण किया जाएगा? कैसे वो बॉडी काम करेगी? वो भी अनियंत्रित हो सकती है। जो जन्मा ही नहीं उसके मुंडन की तारीख क्या बताऊं? जो वर्तमान परिस्थिति में एक भयावह दैत्य की भांति चीजों को लील रहा है, चर्चा आज उस पर है। यह तो अभी कहीं प्रारूप और स्वरूप में नहीं है, और यह तो एक विषय है। सनातन की टीस और बहुत है, सनातन का दर्द और बहुत है। मैं वक्फ पर आपकी बात का उत्तर देकर फिर इस बात को अपने तरीके से एक बात कहना चाहूंगा। निसंदेह अपील और उम्मीद उसी से की जाएगी जो निरंकुश है, मगर इस देश की सरकारों में शायद मैं समझता हूं कि 60-70 साल बाद मामूली सा ताकत दिखाया है, रीढ़ दिखाया है और सत्य के साथ खड़े होने की कोशिश की है। आज से पहले यह संभवता क्यों नहीं हुआ? आज से पहले यह कोशिश क्यों नहीं हुई? रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन आपके पास कैसे है? कौन लेकर आया था इसको अरब से? कहां से ये लोग राजा लेकर आए थे? और कहां से आप सोचिए कि जिसकी 100 साल भी उम्र नहीं है उस वक्फ बोर्ड की, वो 1600 पुराने गांव पर क्लेम कर दे रहा है। आप सोचिए ना कि किस विचार के साथ काम हो रहा है। अगर जो आपका वाकई उत्थान और उद्धार के साथ विचार सिमिलर होता तो इस देश का कोई व्यक्ति कभी आपके विरोध में खड़ा होता ही नहीं। आपके जो विचार थे वो
पूरे गांव को वफ का बता देते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के घर को छोड़कर। सोचिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ता है इकट्ठा नोटिस निकाल दो भाई, रोज रोज क्यों दंश दे रहे हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कह रहे हैं सिंह साहब। तो मैं समझता हूं कि इस भाव को समझना चाहिए, इस दर्द को समझना चाहिए कि वर्तमान जो ये वक्फ बोर्ड है, निसंदेह इसमें सुधार की भी जरूरत है, संशोधन की भी जरूरत है। और मैं अगर जो मेरा विचार हो तो जब देश सेक्युलर है तो फिर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है? अगर देश सेक्युलर, लेकिन फिर तो किसी भी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं है। देश सेक्युलर है, फिर सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्या है? पर ऐसी स्थिति है कि सनातन बोर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड है। दैट इज द इंपॉर्टेंट कि देश में सनातन बोर्ड नहीं है, देश में सनातन बोर्ड नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि कश्मीर में नरसंहार हुआ, कौन सा व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है जो सो कॉल्ड भाईचारे और गंगा यमुनी तहजीब की बात करता है कि कश्मीर से हिंदू समाप्त और विहीन हो गया? किसी एक व्यक्ति ने भाईचारे के नाम पर या गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया? हिंदू कुछ से हिंदू समाप्त हो गया, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रदर्शन किया? पाकिस्तान में आप विलीन हो गए, किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के प्रदर्शन किया? आप जिन्हें केरला फाइल और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है, कोई एक व्यक्ति जंतर मंतर पर जाकर खड़ा होकर कह रहा कि मेरे भाइयों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?